प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अपना समय, अपनी स्पेस, अपनी ऊर्जा एक दूसरे के साथ बांटने के लिए हम सब इकट्ठे होते हैं। सो मास्टर्स, ध्यान शुरू और ज्ञान शुरू करने से पहले, लेने से पहले, हम सबसे पहले अपने सभी गुरुजनों को, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को प्रणाम करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, उनको अपनी रिस्पेक्ट्स, रिगार्ड्स देते हैं। हमारे सभी दिव्य प्रकाश से जुड़ी हुई दिव्य आत्माएं, सभी मास्टर्स, सभी डिवाइन बींग्स, हमारे सभी असेंडेड मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स फ्रॉम द हाईएस्ट रेल्म्स, और जो हमारे जितने भी पिरामिड वर्ल्ड से जुड़े हुए मास्टर्स, क्रिस्टल वर्ल्ड से जुड़े हुए मास्टर्स, हमारे स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्क एंजल्स, एंजल्स, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी को हम अपना आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और उन सभी मास्टर्स को जो दिन रात हमारे साथ जुड़े रहकर हमारी सुरक्षा करते हैं, हमें हमें सही रास्ते पर लाते हैं, सभी मास्टर्स का आभार, धन्यवाद। और सभी मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल, सभी डिवाइन बीइंग से हम सब रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी अपनी चेतना के साथ जोड़ ले, हमारी चेतना का विस्तार करें, हमारे भीतर मेधा ज्ञान की नदियां बहें, हम सब भी अपने सोल प्लान को जो भी सेट करके आए हैं उन सब के साथ अलाइन होते हुए अपने पर्पस को पूरा कर सके, और जो भी हम सब ने अपने जीवन में हाईएस्ट टाइमलाइन सेट की है उसके साथ हम अलाइन हो सके। सो मास्टर्स, हम सब अपने सभी गुरुजनों को, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को, सभी ध्यानी मित्रों को, हम सब की तरफ से, एक दूसरे की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम और सबका धन्यवाद, आभार कि आप सब जुड़े हमारे साथ। आज इसी तरह श्वेता मैम जुड़ी हुई हैं जो लुधियाना से हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार आपका भी कि बहुत शॉर्ट नोटिस में हमारे सारे मास्टर्स हम सबके साथ जुड़ जाते हैं। और यही सबसे अच्छी बात है कि ज्यादा हम सबको ऐसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, सब अपनी अपनी जैसे ऐसा लगता है जिम्मेदारियां सब निभा रहे हो, बिल्कुल बकायदा, लगातार। थैंक यू सो मच श्वेता मैम। और थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो मास्टर्स, श्वेता मैम 14 साल से मेडिटेशन में है। ये आनापानसती मेडिटेशन पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी की गाइडेंस में इन्होंने सीखना शुरू किया और साथ में फैलाना भी शुरू किया। ये बच्चों और यंगस्टर्स को ये टीचिंग देती है मेडिटेशन की, 2011 से दे रही हैं। ये इन्होंने एक पिरामिड है लुधियाना में जिसका नाम स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड है। यहाँ पर इनकी पूरी टीम मेडिटेशन को स्थापित करते हुए फैला भी रही है, प्रचार प्रसार कर रही हैं, और कई सारे वर्ल्ड्स में, यूके, यूएसए, आई मीन कई सारे कंट्रीज में वर्ल्ड के, यूके, यूएसए, इंडोनेशिया, कनाडा, पाकिस्तान, सब जगह इन्होंने टीच किया है। ये सर्टिफाइड सोल कोच भी हैं जो क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटीज के द्वारा की गई है, और साथ ही साथ ये साउंड हीलिंग में भी सर्टिफाइड है, और पेरेंटिंग सेशंस लेती है। इनके फेसबुक पे एक पेज है जिसका नाम है लिटिल बुद्धास फॉर चिल्ड्रन एंड मदर्स, तो ये वहाँ पे भी अपने जो विजडम है वो और मेडिटेशन शेयर करती है। साथ ही साथ इन्होंने एक बुक, बहुत ही सुंदर बुक लिखी है जो पत्री सर के कहने पर, मोटिवेट करने पर, इस बुक का नाम है सारनाथ और श्वास एक खोज, सारनाथ श्वास एक खोज। ये मेडिटेशन पे ही बेस्ड है, जो कि इनके एक्सपीरियंसेस और किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आया है उस पे, कैसे इन्होंने काम किया, और हम सब तक इस बुक के माध्यम से, जिसे हम श्वास एक खोज, सारनाथ श्वास एक खोज के माध्यम से हम तक पहुंचाया। बहुत ही सुंदर किताब है मास्टर्स, आप लोग सब लोग जरूर पढ़िएगा। और हमारे साथ जुड़कर श्वेता मैम ने कई सारे हम सबको सेशंस दिए हैं, और आज भी इसी तरह हम आज देवी के 8वें स्वरूप के साथ, देवी महागौरी के स्वरूप के साथ हम आज जुड़ेंगे श्वेता मैम के माध्यम से। उसका हम ज्ञान लेंगे कि हमारे भीतर जो ये अंदरूनी शक्ति है, ये आदि शक्ति के रूप में, हर देवी के रूप में है, लेकिन आज महागौरी का रूप है। तो आइए हम सब मिलकर श्वेता मैम से सबसे पहले उनको प्रणाम, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत करते हुए उनसे लेते हैं आज का ज्ञान। थैंक यू मधु जी। और लाइट एंड सोल हमारे इस मेडिटेशन ग्रुप का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको बहुत प्रेम, सभी मेंबर्स को जो आप सबके साथ अब्रॉड यूएसए से जुड़े हैं, इंडिया से जुड़ रहे हैं, और कितना अच्छा आप काम कर रहे हैं वो कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे। सो एक्चुअली मुझे ये लगता है कि
पत्री सर ने हम सबको एक ऐसा वॉरियर बना दिया है, ध्यान का वॉरियर, कि बिल्कुल। हम लोगों के लिए जैसे भी आप बात कर रही थी ना, शॉर्ट शॉर्ट नोटिस पे आना, वो चीज़ हम लोगों में अब नहीं है। अब हम हाँ लोगों से वो चीज़ बिल्कुल परे हो वही। चुकी है, कि ऐसा नहीं कि हमें ये लगता है कि वी आर ईगर टू हेल्प एंड यस यू नो वांट टू स्प्रेड मेडिटेशन करेक्ट, वही एवरीवेयर, इसीलिए मैंने कहा चाहे कि वो शॉर्ट नोटिस जिनका। की बात है। यस। और वो अपनी हाँ, जिम्मेदारी समझ के हम बिना बिल्कुल। कुछ कहे फटाक से रेडी हो जाते हैं। वो वॉरियर्स की यस। निशानी है कि चलो उठ के खड़े हो गए, तान के खड़े हो गए। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वंडरफुल, सो थैंक और यू। देखिए ये उनकी चेतना है। और मैं तो कहूँगी आपने जैसे भी इतने सारे मास्टर्स, इतने एंजल्स, इतने गाइड्स का नाम लिया। देखिए हम सभी कहीं न कहीं उनकी चेतना से संबंधित है। अगर आप कहो कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, वी आर जस्ट मीडियम्स, है ना? करेक्ट। अभी हमारे लिए क्या है, सब कुछ एफर्टलेस हो गया है। बिल्कुल। कुछ घटना करने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, सब घटित हो रहा है। और हम सिर्फ उस साक्षी भाव बात से करें। उसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बिल्कुल। वॉच कर रहे हैं। बिल्कुल, तो लेकिन ऐसे ही हम जो सब आगे एक्शन बढ़ते हमें रहेंगे। लेने हैं मास्टर्स, जब हम उनकी साइकिक एनर्जी से, उनकी चेतना के साथ जुड़ जाते हैं, ऑटोमेटिकली वो सारे काम होने लगते हैं। लेकिन कई बार यस। हमारा मनुष्य शरीर दिमाग पीछे हटने लगता है, तो इसलिए उनकी चेतना से जुड़े रहे। बट ओवर टू यू, थैंक यू सो मच श्वेता मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और बहुत प्रेम। आइए हम आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं। सो बहुत अच्छा नवरात्रि ध्यान और विजडम हम बहुत देर से ले रहे हैं हम सब। सो एक डीप अंडरस्टैंडिंग जो मैंने फील करी इन 9 दिनों के अंदर, ध्यान साधना के अंदर, और खुद की ऑब्जर्वेशन से, तो वो मैं आज आप सबके साथ साझा करूँगी। तो मे बी आप भी इससे रेजोनेट करेंगे, इस चीज़ को समझेंगे, और अपना विजडम भी इसमें डालेंगे। तो मैं पूरा कोशिश करूँगी कि इसको मैं अच्छे से क्लैरिफाई कर सकूँ, स्पष्ट कर सकूँ, कि हम उस परम चेतना से हम अच्छे से मिल सकें। अब देखिए, आप सब 7 दिन से ज्ञान को आप ले रहे हैं, माता जी के हर रूप तो पहचान रहे हैं। और ये देखिए हमें ध्यानियों को बहुत अच्छे से समझ आ गया कि जो नवरात्रि है वो केवल व्रत या पूजा, पाठ, कि हमने थोड़ा सा पाठ किया तो वो कम हो गया, है ना? तो वो ऐसा, उस चीज़ों से हम लोग परे हैं। हम लोग एक ध्यान साधना के माध्यम से माँ के उन रूपों को आत्मसात कर रहे हैं, इंटग्रेट कर रहे हैं, उस ऊर्जा को उस चेतना के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। और देखिए, जहाँ पर हम लोगों का ये कनेक्शन बन रहा है, अब इस समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम यही कनेक्शन हम अपनी आने वाली जनरेशन्स के साथ शेयर करें। जैसे हमारे माता पिता ने देखिए ये शेयर किया कि हमें पूजा पाठ करना है, माता जी की जोत जगानी है। कई जगह पे हम वो जौ हमारे पंजाब में बीजते हैं, है ना? वो खेती के कहते हैं, नारियल रखते हैं, एक सिंबॉलिकली वो चीज़ें रखते हैं। तो हम उन सब चीज़ों को हमने अडेप्ट किया। लेकिन अभी जो है इस न्यू एज में, जब हमारे ध्यान हमारे जीवन में आ गया, तो हम अपने बच्चों को और खुद भी ध्यान साधना के माध्यम से कैसे उस आदि शक्ति, उस परम चेतना के साथ कैसे कनेक्ट होना है, ये हम सीख रहे हैं। और यही हम उनको धरोहर के रूप में देंगे। पूजा पाठ से आगे बढ़कर, जाप से आगे बढ़कर, सिमरन से आगे बढ़कर मौन साधना। तो माँ का ये रूप जो है बहुत ही प्यारा है। आपने अगर उनको, जो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव उनका एक पिक्चर देखा हो, तो वो जो है बहुत, इसमें उनका एक उज्जवल जो चेहरा है वो इसके अंदर जो है वो प्रस्तुत होता है। माँ जो है, महागौरी, 2 शब्दों से बना है, महा और गौरी, ठीक है? कि जो बहुत ज़्यादा शाइनिंग है, महा यानी कि सुपर, और गौरी गौर वर्ण, जो सफ़ेद हैं, चमकीले हैं, रोशनी से भरपूर हैं। माँ का 8वें दिन तक का ध्यान साधना हमें यहाँ तक लेकर आता है। अगर हम ये देखें कि माँ के हर रूप से, हर उनके एक गुण को हम आत्मसात कर रहे हैं। और जब हमने 7 दिन ध्यान किया, कल का दिन क्या था? काल रात्रि। आज के माँ के रूप से बिल्कुल ओपोजिट। कहाँ महागौरी और काल रात्रि, श्वेत वर्ण और जो है श्याम वर्ण। और उसके साथ साथ जो है एक पॉजिटिव मिराकुलस थिंकिंग और क्वालिटीज, और इसके साथ
एक डार्क एनर्जी, और डार्क से जब हम उजाले की ओर आते हैं तो हम महागौरी की चेतना के साथ हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं। इसको हम लाइफ के बड़े एक इजी एग्जाम्पल से समझते हैं। ज़िंदगी में हमारी ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं जब हमारा टेस्ट होता है। कई बार ऐसा होता है कि जानकर भी हमारे अंदर राग द्वेष आया, हमारे अंदर अहंकार आया, तो धीरे धीरे हम उन चीज़ों से आगे बढ़ना शुरू हो गए कि मुझे राग द्वेष, ये अहंकार मुझे नहीं चाहिए, मुझे इनसे आगे बढ़ना है, मुझे समभाव में अपने आप को देखना है। जब हम नकारात्मक ऊर्जा से या नकारात्मक भाव से एक सकारात्मक भाव से जाते हैं और एक ऑटोमेटिकली एक प्रकाश की ओर हम बढ़ जाते हैं। और देखिए, ये बदलाव किसी के कहने पर हमारे भीतर नहीं होता। जब हम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर जाते हैं, ये बदलाव हमारा खुद से अपनी अवेयरनेस के साथ ही होता है। जब हमें एहसास होता है कि मैं बहुत नेगेटिविटी में हूँ, नेगेटिव एटमॉस्फेयर में हूँ, नेगेटिव इमोशंस में हूँ, स्ट्रेस में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, तो मुझे अपने आप को पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाना है। अपने आप के लिए इनिशिएटिव लेना, अपने आप की दिमाग की बत्ती को जगाना, उस रोशनी की ओर लेकर जाना। जो बल्ब, जो रोशनी हमने बंद की हुई है, एक काल और रात्रि का समय है, उसको एक उजाले की ओर लेकर जाना हमें महागौरी जी का ये रूप बताता है। और जब हम अपने आप को उजाले की ओर लेकर जाते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर से एक पवित्र भावपन होता है। अपने आप ही वो चीजें शुद्ध होने लगती हैं जो अशुद्ध है। हमारा मन अपने आप ही निर्मल होने लग जाता है। मैं तो ये कहूंगी कि हमने ध्यान साधना करने का हमने निश्चय किया, माँ आदिशक्ति के फर्स्ट रूप से हमने शैलपुत्री से शुरू किया। ध्यान साधना करते करते अपने आप ही क्या हो गया कि महागौरी रूप तक पहुंचते हमारा मन निर्मल ही हो गया, और निर्मलता, पवित्रता हमारे भीतर ही समा गई। फिर क्या होगा कि अगर नेगेटिविटी आप सब देखते होंगे, गायत्री जी, नरेश जी, बलजीत मैम, आप सब ने ये एक्सपीरियंस किया होगा। अब हमारे अंदर जो नेगेटिविटी का टाइम है ना, वो बहुत छोटा होता है। आएगा, नेगेटिव आया, हमने सोचा, उसको एक्सपीरियंस किया और उसको छोड़ दिया। किसी भी चीज के साथ हम लोग नॉटेड नहीं रहते, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महागौरी का ये रूप एक परिवर्तन का, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की, बदलने की शक्ति हमारे भीतर है। कहाँ हमें पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे अंदर कितने नकारात्मक विचार आए, कहाँ मेरी गलतियां हैं, कहाँ मेरे फ्लॉज हैं, वो मैं नहीं पता चल रही थी। और देखिए, ध्यान साधना करते 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 हम कहाँ पहुंच गए कि हमें पता चल रहा है कि व्हाट इज इन मी, मुझे कहाँ चेंज करना है। एक परिवर्तन की ऊर्जा हम सबके भीतर कहाँ से आती है, जब हम इन नवरात्रि में महागौरी की चेतना के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जिन मेरे दोस्तों को अभी भी लगता है कि उनको कुछ नकारात्मक भाव उनमें अभी भी स्टे होते हैं, ज़्यादा लंबे समय के लिए रहते हैं, तो वो आज की ध्यान साधना में इस इंटेंट के साथ कि मुझे अपने अंदर की सारी नकारात्मकता को ख़त्म करना है, मुझे एक उजाले की ओर चलना है, स्विच करना। हम एक इसको इस इजी एग्जांपल से समझ सकते हैं, स्विच करना। अगर नकारात्मकता में दिमाग चला तो इमीडिएटली उसको सकारात्मकता में उसको कनेक्ट कर देना, स्विच कर देना, एंकर कर देना, बदलाव कर देना, बदलाव की ऊर्जा। सो माँ का ये रूप हमें मोटिवेट करता है कि हर एक साधक को, हर एक आत्मा को एक परिवर्तन की ऊर्जा में रहना है। हमें कई बार होता है परिवर्तन बहुत मुश्किल लगता है, कैसे, है ना, हम दूसरों के लिए भी नहीं समझ पाते। अभी जैसे क्या है, हम लोग यहाँ पर इंडिया में, मधु जी बड़े एक्साइटेड है ध्यान कुंभ के लिए। तो बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, बहुत बिजी टाइम चल रहा है, मेंबर्स को भी इकट्ठा करना है, सब चीज़ें वो चीज़ें हो रही हैं। तो इन द मेन टाइम क्या हो रहा है, कुछ लोगों की टेस्टिंग टाइम हो रहा है कि उनका प्लान बन गया जाने का और उनका प्लान इन द मेन टाइम वो रद्द हो गया किसी ना किसी कारण से, और फिर क्या है, फिर वो सारा शेड्यूल वैसा ही चेंज हो जाता है। तो आज मैं ये चीज़ सोच रही थी कि इस चीज़ों से हम लोगों को विचलित नहीं होना। कई बार हमें लगता है कि मेरे लिए ये चीज़ है, इस समय में ये है। अगर हम ये सोचेंगे मेरे लिए सीखने का माध्यम है,
हम हर जगह पे हर समय में समान रूप से सीख रहे हैं फ्रेंड्स। जी। चाहे हम किसी समागम में जाएं या नहीं जाएं, हम घर में हैं, अपने काम में हैं, किसी किसी कर्तव्य में हम लोग बिजी हो गए हैं, अचानक से कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है, तो इसके लिए हमें अपने मन को विचलित नहीं करना, बिल्कुल। संभाव में रहना है। एक स्थानांतरण की ऊर्जा को हमें स्वीकार करना है। वेरी नाइस। क्यों? बिकॉज वी ऑल आर मीडियम्स, वी ऑल आर सोल्स। हमें ये ब्रह्मांड सिखाएगा और हमें सीखने के लिए तैयार है। सो इसलिए मैंने अपने आप को समझाया कि कोई बात नहीं, थोड़ा शेड्यूल अगर ऐसा बनाना पड़ रहा है, चेंजिंग्स हो रहे हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। नहीं, कुछ मैं ना इस कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं ट्रांसफॉर्मेशन होगी। को, इसको इसको हम स्वीकार करेंगे, है ना। ये एक मतलब एग्जाम्पल है। और हर रोज देखिए हमारे जीवन में चीजें घटित होती हैं। हाँ, और क्या हमारा एक सिंपल डायलॉग होता, और मैंने ऐसे सोचा था, ये ऐसे हो गया, मैंने जैसे चाह रही थी, ये चाह रहा था, वैसा क्यों नहीं हुआ। जबकि आप मानोगे आत्मा स्तर पे वो सब कुछ एक ही हो रहा है। सब कुछ, सब कुछ आधारशिला के रूप में हो रहा है हमारे जीवन के पाठों के सीखने में। फिर हम कहीं से भी सीखें, किसी भी स्थिति में सीखें, किसी भी परिस्थिति में रह के सीखें, किन्हीं आत्माओं के माध्यम से सीखें, वो सब सेम है। सो इसलिए हमें ये स्वीकार करना है फ्रेंड्स। अचानक से हमारे जीवन में कोई बदलाव आया तो उसे स्वीकार करना है। मन के अंदर अपनी जो भावनाएं हैं उनको पवित्र रखना है, अपनी ऊर्जा को पवित्र रखना है। उसको फालतू की सोच में, वो नेगेटिविटी को क्रिएट करके, नेगेटिव डायलेक्ट्स को अंदर अंदर सोच कर अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में नहीं करना। देखिए, हमें हमेशा प्रकाशवान अगर माँ की भांति रहना है तो अपनी ऊर्जा को हमें स्थिर संतुलित रखने की कोशिश करना है कि मेरी ऊर्जा जो है वो खराब नहीं हो, डिप्लीट नहीं हो। और देखिए, ये सक्षमता हमें करनी है, ये सक्षमता हमारे भीतर आनी चाहिए समय के अनुसार। और मैं तो ये कहूँगी, वैसे ध्यान करने के कोई पैरामीटर नहीं होते कि हमने ध्यान किया तो हम कहाँ तक पहुँचे, क्या लेवल है। लेकिन यस, इफ़ यू वांट टू टेस्ट योरसेल्फ, आप देखिए कि जीवन की परिस्थितियों में क्या आपके भीतर संभाव है या नहीं है, या आपका मन अभी भी विचलित होता है दूसरों को देखकर, खुद को देखकर, स्थितियों को देखकर। वो विचलित नहीं होना चाहिए, अपने आप को टटोलना चाहिए हमें। कोई बात नहीं, ऐसी ऊर्जा आई है, हम इसे स्वीकार करेंगे। और सच मानिएगा फ्रेंड्स, जब आप एक बार ऐसा स्वीकार भाव लेकर आएंगे ना, यूनिवर्स आपको एक डिवाइन गिफ्ट दे देता है जो हमने सोचा भी नहीं होता, और जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेस। जब हम महागौरी की इस ऊर्जा के साथ स्थानांतरण की ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में ग्रेस आ जाती है, अनुकंपा आ जाती है, ब्लेसिंग्स आ जाती हैं। हमें लगता है, अरे ये कैसे हो गया, ये कैसी चीज़ हो गई। अभी आज का ही मैं आप सबको एग्जाम्पल बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पास ना एग्जाम्पल्स ज़्यादा है, मुझे उनसे बताना ज़्यादा वी वुड अच्छा लव लगता टू है। हियर, वी वुड लव टू हियर। हाँ, है ना। तो उससे क्या है कि मैं बात को ना अच्छे से समझ आ जाता है, क्योंकि मैं अपनी हर जिंदगी के हर पहलू को ना मधु जी एक लर्निंग के माध्यम से देखती हूँ बिल्कुल। कि आज मुझे ये एक्सपीरियंस आया तो इसमें से मैंने क्या सीखा, ये मेरे लिए क्या था, ये मेरे लिए कौन सा पार्ट लेकर आया। मुझे ये लगता है कि आ, हर समय वो माँ की आदि शक्ति की एक ऊर्जा मेरे भीतर प्रवाहित होती है, मेरे भीतर नहीं, हर ध्यानी के भीतर प्रवाहित होती है। हमें जस्ट उसको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि बस मैंने इसको फील किया, ये मैंने इसको अनुभव किया। मैं पंजाब के थोड़े प्रचार प्रसार में लगी हुई हूँ, स्पेशली स्टूडेंट और यूथ को ध्यान सिखाने का इनिशिएटिव लिया है मैंने। तो मैं उसमें जो भी, अभी आज का दिन बहुत बिजी था, लेकिन आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, मे बी आप सबको पता भी हो। तो परसों मेरे को बाई चांस एक कॉल आया कि आप कॉलेज में आइए, यहाँ पे हमारे बहुत अच्छा एक सराबा गांव है, विलेज है, वहाँ पर बहुत अच्छा एक आयुर्वेदिक कॉलेज है, तो कि आप वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे आप हम मेडिटेशन सिखाइए। तो वो मेरे को कहने लगे कि मैम 20 मिनट्स आर इनफ फॉर यू। मैंने कहा 20 मिनट्स में मैं क्या आपको ध्यान बताऊंगी और कैसे। तो मुझे थोड़ा सा एटलीस्ट 30-40 मिनट्स जो चाहिए। तो उन्होंने कहा इट्स ओके। और मधु जी आप मानिए, आज मैं जब सुबह कॉलेज पहुंची
इतना अच्छा वहाँ पर वातावरण। और जैसे ही मैं उन प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में एंटर करी, तो करतार सिंह सराभा जी की पिक्चर मेरे सामने थी। तो मेरे को समझ आ गया कि बस आज उन्होंने ही बुलाया है, करेक्ट। आज उन्होंने ही बुलाया है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, जो हमारे मन का भाव होता है, तो दिव्य आत्माएं दे आर वेटिंग कि करो तो सही, हम आपके साथ हैं। और बिल्कुल। मैं ध्यान कराने से पहले मैम के ऑफिस में खुद ही ध्यान में बैठ गई। तो मेरे को क्या अपने मन में आ रहा है, अभी पंजाब में बहुत कुछ हो सकता है, हाँ। संभाल सकते हो तुम लोग, वाह। संभाल सकते हो। करेक्ट। हमें लगता ना कि पंजाब में नशा आ गया, यूथ चला गया, तो इन द मीन टाइम मेरे मन में आया, अरे संभाल सकते हो। और ये मैं इससे बड़ी क्या ग्रेस की आपको एग्जांपल दूं बिल्कुल कि बिल्कुल। सब परोसा हुआ मुझे, इतना बड़ा यूथ, 100 स्टूडेंट्स, नर्सिंग का टीचर, फैकल्टी, सब ने मिलकर ध्यान किया। क्या बात और है। उन्होंने बोला कि मैम, ये 2 घंटे आपके हैं, क्या आप बात। जो भी मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस कराना चाहते हैं, जो भी बच्चों को देना चाहते हैं, आप दीजिए। और लिटरली दे कमिटेड फॉर द नेक्स्ट मंथ मेडिटेशन। वाह। और इसको मैं ग्रेस कहूँ ना क्या कहूँ, ग्रेस ही है, ग्रेस एंड ये मैं ग्रेस बोलूँ है। मिराकल कि आपको 20 मिनट से आपको 120 मिनट मिले। जी, बिल्कुल। 20 मिनट से और एक सौ और बीस देखिए, मिनट हर रोज हमारे जीवन में ये चीजें होती हैं, हमें मात्र वो दृष्टि चाहिए देखने के लिए, हमें इसके लिए तैयार रहना है। और इसके लिए मैं अपने उन दोस्तों को कहना चाहूंगी जो कहीं ना कहीं, हम संसारिकता में कहीं हम लोग ज़्यादा बिजी हैं, कि जी। मेरे बच्चों का टेस्ट है, एग्ज़ाम है, आई कांट गो फॉर प्रचार एंड ऑल डेट, मुझे घर को देखना है। मैं सच कहूंगी आप सबसे कि मुझे, मेरा घर का सब अपने आप हो जाता है। बिल्कुल। करने का माध्यम मैं हूँ। मैं तो कहूँगी माँ आदि शक्ति की ऊर्जा कहती है कि तू ले बेटा, ऊर्जा ले, ये यस। ले ऊर्जा, हाँ, और ये काम घर कर, को मैनेज सब कर, कंप्लीट कर और दे। चल अष्टभुजा आगे बन चल। जा। अष्टभुजा बन जा। और लिटरली लिटरली अष्टभुजानी बन जा। यस, दैट इज हाउ इट हैपेंस एट माय होम एज वेल। यस, यही होता है। सबके, हम सबके घरों में होती है ये चीज़। और मेरे जो दोस्त हैं, ये मत सोचिएगा, जो मेरे मेल मेंबर फ्रेंड्स हैं, कि आपके साथ ये चीज़ नहीं होती। महागौरी ऊर्जा इज अ गुण, यस। वो हमें, हम लोगों को आत्मसात करना है। अष्टभुजानी की तरह हर चीज़ को हम लोगों को करना है फ्रेंड्स। और आप करते रहेंगे ना, वो आपका बाएं हाथ का खेल होगा। फिर बिल्कुल। कुछ भी मैनेज करना आप लोगों के लिए वो चीज़ नहीं होती। आएगी चीज़, एक्सपीरियंस आएगा और आप उसको छोड़ दोगे, करो एंड उसे छोड़ो। और देखिए, जब हम जो पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम व्याख्यान हमारे ग्रंथों में पढ़ते हैं, जब हम उसको फील करते हैं ना, उसका उसका रंग अलग होता है। देन यू कांट एक्सप्रेस इन द वर्ड्स। जो अनुभव करता है वो फील करता है, वो ही पाता है। जैसे हम सब ने ध्यान किया, हम लोग ही जानते हैं कि हम सब ने ध्यान करके क्या पाया है, बिल्कुल। कैसे हमारी झोलियां भर गई हैं। बिल्कुल। वो इतनी ऐसी झोलियां भरी हैं कि हम जितना देते जाएंगे उतना ही हम लोगों के लिए बढ़ता जाएगा। बहुत सही। सो इसलिए मैं तो ये कहूंगी, माँ का ये रूप रोशनी हमें चारों तरफ से दे रहा है फ्रेंड्स। हमें बस उस रोशनी को समेटना है, उस प्रकाश को समेटना है, और समेट कर फिर से उसको फैला देना है। पहले ग्रहण करो और उसके उसे दे दो। और देखिए, आज हम सबके लिए ब्लेसिंग्स आई हैं, माँ की ब्लेसिंग्स आई हैं। देखिए, आई ट्रूली बिलीव इन द ग्रेस एंड द ब्लेसिंग्स। हम सबके लिए ये 9 दिन ये ब्लेसिंग्स बन के आते हैं, कि माँ कहती है कि बच्चों बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ हर पल में, हर क्षण में। जैसे होता है ना कि क्लास में कोई बच्चा मॉनिटर है, या कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो टीचर की नज़र में आ जाता है। मैं तो ये कहूँगी, हमारा पूरा पीएसएसएम ऐसे स्टूडेंट्स से भरा हुआ है, जो उस परम चेतना की नज़र में है। करेक्ट। और उसके बाद हमारे जो मॉनिटर पत्री सर, हमारे सूत्रधार, उनके तो क्या कहने, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। बिल्कुल एक्चुअली। वो सब कुछ हमारे लिए करके गए हैं फ्रेंड्स, सब कुछ। उन्होंने तो 200 किलोमीटर जाकर एक एक व्यक्ति को ध्यान सिखाया है ना। हम तो 50-60 किलोमीटर जाते हैं, 100 चले जाएंगे, 200 चले जाएंगे, कितना, लेकिन उन्होंने हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया फ्रेंड्स। इसी तरह से माँ आदिशक्ति महागौरी की ऊर्जा ने हमारे लिए, देखिए, ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए इन 8 दिनों में तैयार कर दिया। हर दिन आप सबने समझा होगा शायद, कि हम हर दिन एक चक्र पे जाते हैं,
मूलाधार, स्वादिष्ठाना, मणिपुरा, अनाहत, थ्रोट, और उसके बाद हम थर्ड आई और सहस्त्रधार। और देखिए 8वां रूप पे जब हम आते हैं तब हम क्या होता है, हम उन चक्रों से परे हो जाते हैं। हमारी जो ऊर्जा है इस ब्रह्मांड में एक हो जाती है, एकीकरण हो जाता है। सुषुम्ना, इंगला, पीड़ा नाड़ी से निकलकर हम लोग पूरी तरह से इस विलय हमारा इस ब्रह्मांड में हो गया कि हे ब्रह्मांड अब हम तेरे हैं। जिस तरह से जब माँ पार्वती उस परम शिव से मिले तो उन्होंने बोला कि मैं आपकी हूँ। उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस जगत की भगवान शिव से बांटी। जब काली रूप बनना चाहा तो काली रूप भी बनी, जब शैल पुत्री बनना था वो भी बनी, जब शुंभ निशुंभ का संहार करना था वो भी बनी, सब कुछ किया। तो ऐसे ही हम हैं, हमारे लिए जो भी रोल हमारा है इस क्रिएशन के अंदर एज अ को क्रिएटर, हमें वो करना है, हेजिटेट नहीं करना। पत्री सर हमेशा ये कहते थे कि हमेशा ट्राई करो, कभी नो नहीं करो, एफर्ट्स डालो। कभी आपको कोई काम लगे ना कि मेरे से नहीं भी हो रहा, एक ट्रायल लो। सर हमेशा कहते थे कि आपको करके पता चलेगा, हर चीज को हमें करके पता चलता है। ऐसा नहीं कि हम कोई भी काम परफेक्ट फर्स्ट टाइम में ही कर देंगे, है ना। आप फर्स्ट टाइम किसी को ध्यान सिखाने गए हो, किसी एसोसिएशन में गए हो, किसी इंस्टीट्यूशन में गए हो, मे बी आपको लगता हो कि मैंने ज़्यादा अच्छा नहीं सिखाया, लेकिन एक मैसेज तो पहुंचा। धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस के साथ आप अपने आप एफिशिएंट हो जाएंगे, अपने आप ही परफेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। और ये हमें करना है। और अगर आपका मन में है ना ध्यान सिखाने का मन, गो फॉर अ टीचिंग, सिखाओ। किसी एक से शुरू कर दीजिए, हेजिटेशन नहीं करना। अब देखिए हमारे पास इतनी ऊर्जा ध्यान करके आ रही है तो उसे हमें अपने अंदर सीमित नहीं रखना। अब देखिए महागौरी जो है उन्होंने ध्यान साधना करके परम शिव को पाया, तो क्या उन्होंने ऊर्जा हमारे अपने तक रखी? नहीं, हम सबको वितरित कर दी। हर नवरात्रि, साल के जब 2 बार नवरात्रि आते हैं तो हम लोगों के अंदर ऊर्जा जो है वो वितरित हो जाती है। 6 महीने माँ का आदिशक्ति रूप ध्यान साधना खुद करता है और उसके बाद ब्लेसिंग्स और ग्रेस के रूप में हम लोगों को वितरित हो जाती है। तो हमें भी यही वितरण सीखना है, यही शेयरिंग सीखना है कि हम अपनी जीवा के माध्यम से, ध्यान की ऊर्जा के माध्यम से जो हम प्राप्त कर रहे हैं हम सब उसको वितरित करते हैं। सो इसलिए देखिए ध्यानी प्रवृत्ति से ही हम माँ के इस रूप को आत्मसात करेंगे, चक्रों से परे होकर इस ब्रह्मांड में एक हो जाएंगे, है ना। तो महागौरी जी की चेतना के साथ आज हम सब एक होंगे और उनके इन गुणों को धारण करेंगे और उनके जैसा शाइन, उनके जैसी ग्रेस, उनके जैसी समृद्धता, उनके जैसी प्रॉस्पेरिटी और पवित्रता, सब कुछ अपने भीतर हम पाएंगे। तो चलिए हम सब मिलकर ध्यान करेंगे और माँ के इन सभी गुणों को हम आत्मसात करेंगे। और जिन मेरे दोस्तों को लगता है कि वो स्टे करते हैं थोड़ा सा नेगेटिविटी में, तो वो हम उन नेगेटिविटी को हम अपने आप को परे करेंगे। यस यस डिम्पल जी। स्टार्ट करें यस जी। थैंक यू सो मच श्वेता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर तरीके से आपने हम सबको महागौरी रूप के बारे में और उसके अंदरूनी मतलब के बारे में, जो डीप मीनिंग है, इन डेप्थ मीनिंग, वो बताया और बहुत ही अच्छे से समझाया। और जो यस डिम्पल जी, वितरित का मतलब बांटना होता है और शेयरिंग उसका मतलब ये होता है। सो आपने जो आज बातें बोली, लिटरली हम सब के जीवन में, चाहे वो कोई भी मेल फिगर हो, फीमेल फिगर हो, हम सब बेसिकली वो अष्टभुजा के रूप में घर में काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, जितने ज्यादा हो सके हम उतना करते हैं। लेकिन महागौरी का रूप यही जो आप हम सबको समझाए थे, गौर वर्ण का रूप है। तो हमारे भीतर भी काल रात्रि की भांति उतनी ही फेरोसिटी है, उतनी ही फियर्सनेस है और गुस्सा भी भरा पड़ा है। लेकिन अपने उस गुस्से को शांत करके देवी ने उस रूप को निकाल कर गंगा जी में बहा दिया और उसके बाद वो महागौरी, महागौर वर्ण उस रूप की हो गई। मतलब ये कि हमारे अंदर, सबके अंदर प्रकाश है, उस प्रकाश को फिर से उस प्रकाश के साथ जुड़ जाओ।
जब जरूरत पड़ती है तो अपने अंदर उस फिरोसिटी को, उस फियर्सनेस को जागृत करना पड़ता है, और करना भी चाहिए। समय आने पर वो एक, हर एक इमोशन उसको महसूस करिए, क्योंकि ये जो मनुष्य का शरीर मिला है वो इमोशंस के साथ ही जुड़ा हुआ है। जो इंसान इमोशंस के साथ नहीं जुड़ा है, फीलिंग्स ही नहीं है, तो यहाँ आकर क्या कर रहा है, वो तो फिर सोललेस हो गया, ऐसी बात कही जाती है। तो बात यही है मास्टर्स, महागौरी के इस रूप को आप अपने दिल दिमाग पर धारण करें। और आपने जो इतनी सारी बातें बोली, तो ऐसा लगा कि मुझे आपकी बहुत सारी बातें, ऐसा लगता है बिल्कुल वेरी सिमिलर टू, जैसे जो मेरे को फील होता है, जो घर में होता है, वो सब हम सब अष्टभुजा के रूप में सारा काम करना शुरू कर देते हैं, सभी लोग। एक ऐसा नहीं कि मैं या आप, सभी लोग। और ये जो आप काम कर रही हैं, जो कॉलेज में भी जाके किया, इतनी सुंदर आपने जो ग्रेस की बात बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि एक्चुअली जब हमारे जीवन में ये, हम जब एक कदम उठाते हैं ना, मास्टर्स की साइकिक एनर्जी जुड़ जाती है। जैसे अभी आपने बताया, करतार सिंह मास्टर जो है, आप उनके वहां पे गए, और सोचिए उन्होंने बुलाया होगा, लेकिन किसकी साइकिल, आप उस कॉलेज में गए और उस उनकी साइकिक एनर्जी के साथ जुड़कर आपको 120 मिनट मिले, 2 घंटे मिल गए आपको, जस्ट इमेजिन। और कितने स्मूथली, बट क्योंकि आपके मन में वो आया कि मुझे करना है, और आपको भी कॉल आया, अपॉर्चुनिटी आपको मिली, पत्री सर वही सब कुछ करके गए हैं, बस आपको कदम उठाना है। बहुत बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच इतने अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। सो मास्टर्स, चलिए ध्यान में हम बैठेंगे, और पानी, जिनको पीना है पानी पी ले, पिरामिड लगा ले, और पिरामिड एनर्जीज के साथ जुड़े। सो थैंक यू सो मच श्वेता जी। मैं म्यूजिक शेयर करूं? जी, आइए फ्रेंड्स, हम महागौरी की चेतना के साथ हम कनेक्ट हो जाएं। अपना चश्मा उतार कर एक तरफ रख दीजिएगा, कंफर्टेबल बैठे, और अपने हर एक श्वास पर ध्यान दीजिए। कैसी श्वास आ रही है, जा रही है, हर एक श्वास को महसूस कर दीजिए। सभी विचारों को जाने दीजिए, कोई विचार नहीं, केवल आपका श्वास अनुभव करते रहिए। किसी भी विचार का हम पीछा नहीं करेंगे। कैसे एक श्वास आ रही है, जा रही है,
हर एक श्वास को अनुभव करते रहे, अनंत ऊर्जा को अनुभव करते रहे। महागौरी की इस चेतना के साथ हम एक हो जाएंगे।
आता हुआ श्वास और जाता हुआ श्वास यूं ही महसूस करते रहिए। अपनी ध्यान यात्रा को हम ऐसे ही कुछ देर और जारी रखेंगे। महागौरी के स्वरूप से उनके गुणों को हम और आत्मसात करेंगे। पवित्रता की ऊर्जा, बदलाव की ऊर्जा, परिवर्तन की ऊर्जा को हम स्वीकार करें। सबके जीवन में ग्रेस हो, अनुकंपा हो। माँ गौरी की ब्लेसिंग्स सबके लिए, उनकी कृपा का हाथ हम सब पर बना रहे। एक दिव्य अलौकिक पवित्र मास्टर के रूप में वो सदैव हमसे जुड़ी रही। ऐसा मन का भाव और उनसे प्रार्थना है कि वो हमेशा हमें गाइड करती रहे। नकारात्मकता से कैसे सकारात्मक होना है, ये गुण हमें उनसे मिलता रहे।
अपनी रोशनी को, अपने प्रकाश को आप फैलता हुआ महसूस करें, इन चक्रों से ऊपर, सुषुम्ना इंगला नाड़ी से ऊपर होते हुए इस ब्रह्मांड में हम सब विलीन हो गए। हमारी ऊर्जा इस ब्रह्मांड की ऊर्जा एक है। इस अनंत में हम एक बूंद की भांति, एक सितारे की भांति स्थापित हो चुके हैं।
कुछ देर के लिए और हम अपनी ध्यान यात्रा को जारी रखेंगे। आता हुआ श्वास, जाता हुआ श्वास ऐसे ही महसूस करते रहिए और भरपूर आनंद लीजिए अपनी स्थिति का।
आखिरी 5 मिनट के लिए हम और ध्यान करेंगे। ऐसे ही ध्यान अवस्था में बने रहिएगा। आता हुआ श्वास, जाता हुआ श्वास यूं ही अनुभव करते रहिए।
धीरे धीरे अब हम ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। आज की इस ऊर्जा का हम बहुत धन्यवाद करेंगे। महागौरी की चेतना जो हमारे भीतर आत्मसात हुई, उस ऊर्जा का हम बहुत धन्यवाद करेंगे। अनंत ऊर्जा का भंडार जो हमने अपने ऊपर आज महसूस किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद करेंगे। इन 9 दिनों के अंदर जो एक परम चेतना प्रवाहित हो रही है, उस परम चेतना का हम धन्यवाद करेंगे। आखिरी 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे से दोनों हाथों को खोलकर बंद आंखों पे रखेंगे। दोनों हाथों के भीतर ही आंखों को खोल देंगे और एक मुस्कुराहट से वापस आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। महागौरी जी की इस चेतना के लिए हम सब ताड़ी बजाएंगे। हमारे इस लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के लिए ताड़ी बजाएंगे। संपूर्ण पीएमसी पीएसएसएम के लिए ताड़ी बजाएंगे। हम सब के सूत्रधार ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के लिए ताड़ी बजाएंगे। माँ आदिशक्ति और परम शिव की चेतना के लिए हम ताड़ी बजाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच श्वेता मैम, बहुत 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 ही सुंदर ध्यान रहा, बहुत गहरा ध्यान रहा। थैंक यू सो मच, बहुत आनंद आपने हमें दिलाया। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मास्टर्स, श्वेता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए आप लोग ताली बजाकर। थैंक यू मैम को। तो मास्टर्स, किसी का अगर कोई एक्सपीरियंस या कोई शेयरिंग है तो ज़रूर आप लोग अपने हैंड रेस करें और मैम से अपने क्वेश्चंस, किसी को अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं और एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। यस हेमराज जी, अनम्यूट करें। थैंक यू। थैंक बहुत गहरे ध्यान के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये महागौरी और महाकाली है, इस दो वर्ड्स के बीच में आपने मैं सब कुछ बता दिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल का ध्यान का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था। कल शुरू तो किया था, आप लोग का कब अंत हो गया, पर रात को 1 बजे ध्यान से बाहर आ गया। बस शुरू करते बस बैठा था, चलता रहा, कब छूट गया पता नहीं। अब कभी कभी ऐसा होता है, आज भी ध्यान का बहुत गहरा महसूस हुआ। कभी प्रभावती मैम जब आई थी तो उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। अब सुनील सारस्वत सर को तो अब हमसे वो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और इतने गहरे ध्यान के लिए, ध्यान से कराने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको यहाँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप पर भेजने के लिए पितामह को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। यू, धन्यवाद हेम जी, थैंक यू। थैंक यू हेमराज जी, थैंक यू सो मच। यस तृप्ता जी, अनम्यूट करें प्लीज। जी नमस्कार, बहुत बहुत प्यार। श्वेता जी आप आए हो, इतनी ऊर्जा आ गई आज ग्रुप में, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कि आप मेरे घर में ही आए हो। धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने ज्ञान दिया। और ये जो नेगेटिविटी का मैं अभी भी एक्सपीरियंस कर रही थी कि अम, मैं आई हूँ, जैसे लंबा ट्रेवल करके आई हूँ तो रास्ते में बहुत सारी चीजें होती हैं। आके भी घर में भी बहुत सारी चीजें थी। 3 महीने से घर भी सर्वेंट को छोड़ के गई थी यहाँ पे, तो बहुत कुछ सीन बने बदले हुए थे।
तो ऊर्जा का उतार चढ़ाव, ये जो आज आप बात कर रहे थे, वो सब मैंने एक्सपीरियंस किया इन दिनों में। यस। और वही मैं आके सेजिंग भी किया, सब कुछ किया, पर वो अभी टाइम लगेगा आई थिंक जाने में, क्योंकि मेरे पीछे से बहुत सारी बारिशें हुई और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी घर में, क्योंकि हमारे पीछे एक बिल्डिंग बन गई और हमारा क्रॉस वेंटिलेशन खत्म हो गया। तो बहुत मैंने क्लियरली फील किया कि मेरी प्रेजेंस नहीं होने से, क्योंकि मैं जब से यहाँ पे, तो हम ध्यान करते हैं मॉर्निंग में, मैं घर में भी कराती हूँ लेडीज को, और मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम हमारा ध्यान होता है। तो ये ऊर्जा का उतार चढ़ाव इतना फ्रीक्वेंटली मैंने उसको फील किया, बल्कि जी 2-3 दिन से तो मैं अपना ऐसा फील कर रही थी कि मैं वीडियो भी अपना ओपन नहीं कर रही थी। पर आज आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये नव दुर्गा की जो इन दिनों हमने एहसास किया कि बचपन से जानते थे कंजका करनी है, नवरात्रे हैं, व्रत रखने हैं, सब कुछ, पर जो इन दिनों में सारे मास्टर्स ने आके इतना अच्छा बढ़िया मीन डीप नॉलेज दिया, वो हमें नहीं मालूम था कि हमें हमारे अंदर ही देवियां सारी बैठी हुई हैं। यस। हम बोलते थे वहां जाएंगे, चिंतपूर्णी, नैना देवी, जय वैष्णो देवी, तो वो अभी नवरात्रों में आके हमें ध्यान हुआ, ये जब मास्टर्स ने आके हमें चेतन किया कि वो सारे हमारे अंदर ही हैं। तो बहुत ही के ध्यान की दिव्य ऊर्जा थी, पर अभी भी मैं क्लियरली देख सकती हूँ, अभी भी उतना बढ़िया ध्यान भी नहीं लग रहा था, क्योंकि शायद बहुत सारा मैंने नेगेटिव एनर्जी रास्ते में से कलेक्ट कर ली, लंबी फ्लाइट, बहुत सारे लोग, और उसकी वजह से बॉडी एक भी हो गए, घर की हालत देख के भी बड़े उतार चढ़ाव आए। तो उससे ध्यान में आने के बाद में हमें ये फर्क आया कि हाँ, मुझे क्या बोलना है। मैं बार बार ये नहीं बता रही हूँ कि प्लम्बर को बुला के ये उसको कहानी सुना रही हूँ, फिर मैं वेल्डर को बुला रही हूँ, मैं मीन कभी इलेक्ट्रिशियन को बुला रही हूँ, इलेक्ट्रिक का कोई वॉशिंग मशीन खराब हो रही है, कोई डिश वॉशर खराब हो रहा है, एसी खराब हो गया। तो ये मैं सोच रही थी कि कैसे कैसे उतार चढ़ाव जो आ रहे हैं, और मूड स्विंग मैं यही बहुत कहना चाह रही ज्यादा, थी सीता जी, और थैंक यू। मैं बार बार मतलब हाँ, मैं यही कहना चाह बच्चों रही को थी भी आपको। मैं नहीं सुना रही। नहीं नहीं नहीं, हाँ, सुनाने की बात नहीं, मैं समझ कि रही मैं हूँ। उनको, ये मैं बच्चों को भी नहीं बता रही थी कि बार बार, अच्छा मैं वही रिपीट में, वही चीजों को रिपीट करके मैं उन एनर्जी को मैं और ज्यादा एनर्जाइज नहीं करना चाहती हूँ। बस ठीक है, हो गया जो है ठीक है। तो कैसे उनको संभालना है, मूड के ऊपर कैसे नजर रखनी है, पर वो बहुत ही डीप जैसे था ना, कोई पेनिट्रेट कर गई अंदर चीज, ऐसा था। तो वंडरफुल, यही यही मायने पता रखता है नहीं, सबसे क्योंकि ज्यादा। मैं बीच में मैं ट्रैवल भी कर रही थी, तो इस बीच में मेरा उतना रेगुलर ध्यान भी नहीं हो पाया, कभी छूट गया, कभी कर लिया, तो उतना रेगुलर नहीं हुआ, तो एनर्जी का बहुत फर्क आया। तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और जो हमें ध्यान से आई है। एंड थैंक यू वेरी मच, आई एम एक्साइटेड टू सी यू। ऋषिकेश में मिलेंगे, और जल्दी दर्शन करते हैं, मिलते हैं। बिग हग आपको, बहुत बहुत प्यार। और थैंक जो कर रहे हो आपने, जो करतार सिंह सराबा का एक्सपीरियंस सुनाया, शायद ज्यादा लोगों को ग्रुप में नहीं मालूम होगा कि वो हमारे एक फ्रीडम फाइटर थे। सबको बता रही हूँ मैं, जिन्होंने वहां पे जाके जनरल डायर को मारा, है ना। तो ये बहुत मीन प्राउड वाली बात है कि आप वहां जाके इतने लोगों को सिखा के आए हो। कंग्रेचुलेशन, एंड वॉज टू मच लव आई एम सेंडिंग टू यू, एंड बिग हग। वंडरफुल थैंक यू। सीता जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। और मैं यही गॉड ब्लेस आपको यू। बोलना चाह रही थी, मैं जब आप बोल रहे थे, कि मुझे यही लग रहा था कि देखिए, उससे ज्यादा तो जो ये मन खराब होता है ना, ये सब चीजें देखकर कि मेरी वेंटिलेशन बंद हो गई है और मैं इतनी जगह से आई, अब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, ये सब चीज ना ऐड ऑन हो जाता है, और सब कुछ ऐड करके ये हमारे भीतर हमारे इमोशंस को और खराब करने लगता है। एक अनार 100 बिना बीमार, हमारे अंदर रक्त बीज उत्पन्न होने लगते हैं,
और काल रात्रि का तो हमने खात्मा कल कर दिया, बिल्कुल। काल रात्रि ने इस रक्त बीज का खात्मा कर दिया, लेकिन अब महागौरी के रूप में उसको पूरी तरह धो दिया। तो थैंक यू सो मच श्वेता जी, बस यही मैं बताना चाह रही थी कि अपने मन को अब हमारे साथ जोड़ लीजिए, यहाँ पर आ गई हैं। अब चाहे घर गंदा पड़ा हो, चाहे कोई कुछ यहाँ से वहां अस्त व्यस्त हो, कोई बात नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे। बस अपने मन को हमारे साथ साध लो यहाँ पे, जो इतने समय से छूट गया है फिर से उसको आप ले आइए, आई बिल्कुल कर लेंगी, कर लेंगी, और आप करती ही हैं। सो बिल्कुल। और बाकी ऊर्जा हमें ऋषिकेश में मिल जाएगी। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत ठीक बहुत है, तो मिलते हैं। धन्यवाद श्वेता जी। थैंक यू वेरी मच। लव यू। लव यू, आपको भी लव ढेर यू सारा मधु जी। प्यार, आपको भी ढेर सारा प्यार। श्वेता, आपको भी लव यू। यस कृष्णा आंटी, अनम्यूट करें। हाँ, नमस्कार, प्रणाम। नमस्ते। श्वेता जी को भी नमस्कार। नमस्कार आंटी, नमस्कार। नमस्कार। अभी आज तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छी तरह से सब बताया, बहुत अच्छी तरह से, इतना अच्छा लगा सुन के ना, बहुत खुशी हुई, शांति मिली, बहुत अच्छा। और एक्सपीरियंस में तो मुझे पता नहीं, वो जैसे मैंने शुरू किया ऐसे लगा कि बॉडी मेरा एक उनका वाईफाई लगता अटक गया है। कृष्णा आंटी, आपका वाईफाई अटक गया है। थैंक यू सो मच श्वेता जी, उनका शायद वाईफाई अटक गया, फिर से आपको। हाँ, अब बोलिए, अब बोलिए, आपका वाईफाई कट गया था अच्छा। कनेक्शन। तो ऐसे लगा कि मेरा बॉडी एकदम बैठी थी ना, तो गिरा जा रहा, गिरा जा रहा, गिरा जा रहा है, पैर और सब खुल के एकदम, और एकदम लेट गई एकदम, और हाथ पूरा एकदम ऐसे फैला के, फिर थोड़ी देर के बाद हाथ ऐसे ऊपर गया, ऊपर गया, और फिर लग रहा है कि मैं कुछ लेके आ रही हूँ, क्या है, लाइट वाइट नहीं दिख रही, लेकिन कुछ लेके हाथ से ऐसे ऐसे आ रही हूँ, फिर वो नाभि में डाल दिया। वाह। फिर 2 बार ऐसा हुआ। उसके बाद से मैं बोल रही हूँ कि माँ रोज आप मेरे साथ रहती हैं, आज क्या हो गया, आज आपके दर्शन भी नहीं हुए और पता भी नहीं चल रहा है मुझे कुछ। तो बोलती है, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। मैं बोली किधर? तो मैं ही तो सोई हुई हूँ। तो मैं बोली, तो मैं कहाँ हूँ? तो तुम मेरे अंदर हो। वाह, आज तो यही एक्सपीरियंस हुआ मेरा। और सुबह का मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन ये है कि मैं ऊपर लाइट के साथ गई, तो वहां किसी ने ला के मुझे गौतम बुद्ध का इतना बड़ा मूर्ति दे दिया हाथ में। कहाँ गई थी आप? ऊपर। ऊपर वहां पे, ओके ओके। हाँ। तो कोई एक आया और मेरे हाथ में इतना बड़ा ये महात्मा बुद्ध का मूर्ति दे दिया। वेरी और गुड। मुझे अब याद ही नहीं है क्या क्या दे। अभी मैं भी ध्यान में, जब आप करा रहे थे तो मैं भी ध्यान में गई थी, तो मुझे बहुत सारे मास्टर्स की से तस्वीरें आ रही थी सामने। आई कुडंट मेक आउट, क्योंकि मैं इतने गहरे ध्यान में थी, जैसे आधी समाधि और आधा अवेयरनेस भी है, और बस विजन्स आ रहे हैं। तो जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए और बाहर आए। आप आए और अच्छी अच्छी चीजें हुई, तो बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि महागौरी के स्वरूप के साथ हम सबको उस ज्ञान और उस ध्यान के साथ जोड़ना, और इसी तरह ये खुशियां बरकरार रहें, आगे और बढ़ती जाए हम सबके जीवन में, और सुख समृद्धि शांति प्रेम स्वस्थता बढ़ती जाए, और हम सब एकता महसूस करें, उसके साथ हम आगे भी बढ़ें, सबको जोड़ें और सौहार्द रखें, हर तरफ ध्यान बढ़ाते जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी, बहुत धन्यवाद। और कृष्णा आंटी का कितना सुंदर एक्सपीरियंस रहा उनको। बहुत ही। तो आपको सारे क्वेश्चंस के तो आंसर आज मिल गए फिर कृष्णा आंटी, अब आप क्वेश्चन नहीं पूछोगी कि मैं कहाँ गई। आप अपने अंदर ही बैठी हो। उनका लगता फिर से वाईफाई कट गया है, हाँ जी, हाँ जी। आई थिंक। और किसी मास्टर का कोई क्वेश्चन?
किसी का कोई शेयरिंग मास्टर्स, आप लोग ने अगर कुछ एक्सपीरियंस किया हो तो जरूर बताएं, जरूर शेयर करें, क्योंकि जब हम शेयर करते हैं ना, हमारे गले से जो आवाज निकलती है, और वो भी उस एक्सपीरियंस विजन के साथ हमको हमारी भी चेतना का विस्तार होने लगता है सुनने से भी। एनीवन? ओके, कोई बात नहीं, बहुत बहुत यस, एनर्जी तो बहुत अच्छी थी ही, हमने महसूस भी की। और डेफिनेटली मेरे को एक और एक्सपीरियंस हो रहा था, मुझे नहीं पता क्या था वो, बट जैसे होता ना कि गूज बम्स आने लगे, मुझे काफी ऐसा लगा कोई एनर्जी मेरे अंदर सीप इन कर रही है, ऐसा फील हो रहा है। और मेरा मन था उनको बोलने का कि मेरे अंदर घुस के क्या करोगे, ध्यान करो बैठ के। फिर मैंने सोचा कि मैं आज हनुमान चालीसा ही पढ़ लेती हूँ, मुझे ऐसा मन आया। तो मैंने हनुमान चालीसा 2 बार मैंने पढ़ने की कोशिश की, हनुमान चालीसा। मैं खुद इतने हैवी एनर्जी में थी कि मेरे को खुद को लगा कि मैं पढ़ते पढ़ते मैं भूल गई हनुमान चालीसा, और मैं अपने ध्यान में चली गई, और वो एनर्जी भी अपने आप चली गई। सो इट वाज सच अ वंडरफुल ध्यान, कि इतना गहरा ध्यान लगा। और आज के ध्यान, नॉर्मली मैं जब गहरे उसमें जाती हूँ तो मैं शून्य हो जाती हूँ, ना मुझे कुछ समझ में आता है, ना कुछ, मतलब कोई कुछ बोल रहा है तो पता नहीं चलता, ना ही मैं कुछ सोच सकती हूँ उस समय। जैसे होता है ना कि आप जब ईश्वर के सामने बैठते हैं और आप कई मास्टर्स मांगना चाहते हैं कि ईश्वर हमारी ये मनोकामना पूर्ण कर दो, उस समय क्या होता है, जो सच्चा भक्त होता है ऐसे बोले, वो भक्त भूल जाता है या ईश्वर उसको भुला देते हैं। तो वही हाल मेरे को भी लगता है कि ध्यान में जब हम जाते हैं, ये शायद सभी के साथ होता होगा, बात मेरी नहीं है यहाँ पे, या मैं एज मधु पर्सनालिटी की बात भी नहीं है, मेरी आत्मा को वो बहुत पसंद आता है, मैं शून्य में चली जाती हूँ। तो अवेयरनेस रहती है कि हाँ कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन वो क्या बोल रहा है वो समझ में नहीं आता है। लेकिन आप जब बोल रहे थे तो थोड़ा बहुत मैंने सुना होगा, फिर मुझे समझ में तो नहीं, लेकिन विजन्स आ रहे थे, अवेयरनेस थी, एनर्जीज फील हो रही थी, और ये सब चीजें हो रही थी कि कोई एनर्जी अंदर आ रही है। और हनुमान चालीसा शुरू की 2-4 लाइन पढ़ी होगी, और फिर वो मैं भी गायब और वो भी गायब। हो गया। यस, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा ध्यान रहा। थैंक यू श्वेता जी। सो थैंक यू मास्टर्स, मैम। आज का फिर सेशन हम समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप समय निकाल के अपने बिजी शेड्यूल से भी हम सब के साथ जुड़े। सो मास्टर्स, हम सब आज का इस ध्यान और ज्ञान का जो सेशन है उसे समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सभी ध्यानियों का, ग्रुप की ऊर्जाओं का। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। हम सब अपना ध्यान अपने आप के साथ और सामूहिक ध्यान करें, ध्यान सिखाएं, ध्यान बढ़ाएं, और सबको जागृत करें। लेकिन अपने भीतर जो बदलाव लाना है वो हमें खुद ही लाना पड़ेगा। इसलिए जागो, उठो और ध्यान करो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मास्टर। सबको बहुत धन्यवाद, बहुत प्रेम। थैंक यू। थैंक यू सो मच।